टाइटन ग्रह पर एक महायुद्ध होने वाला था। आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के योद्धा वहां मौजूद थे और उनके सामने खड़ा था ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खतरा थानोस। थानोस के पास पहले से ही कुछ इन्फिनिटी स्टोन्स थे और वो बाकी के पत्थरों को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसकी शक्ति इतनी भयावह थी कि उसने मात्र एक झटके में कई नायकों को धूल चटा दी। आयरन मैन का संकल्प। टॉनी स्टार्क यानी आयरन मैन जानता था कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी नई नैनो टेक्नोलॉजी वाली आर्मर पहनी और थानोस पर हमला कर दिया। थानोस ने आयरन मैन की ओर देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते स्टार्क। आयरन मैन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने अपने रिपल्सर बीम, मिसाइल्स और एनर्जी ब्लास्ट से थानोस पर हमला किया, लेकिन थानोस ने अपनी अविनाशी ताकत से सभी हमलों को झेल लिया। महायुद्ध का चरम। डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने जादू से हजारों संभावित भविष्य देखे थे और केवल एक ही रास्ता था जिसमें वे जीत सकते थे। स्पाइडरमैन और गार्जियंस ने भी थानोस को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन थानोस ने अंततः सभी को हरा दिया। जब थानोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट के जरिए अपनी उंगलियां चटकाने वाला था, तभी आयरन मैन ने चतुराई से उसके हाथ से स्टोन्स चुरा लिए। थानोस ने चौंक कर देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आयरन मैन ने अपने नैनोटेक आर्मर से स्टोन्स को अपने हाथ में समाहित कर लिया और कहा, मैं आयरन मैन हूँ। जैसे ही उसने उंगलियां चटकाई, थानोस की पूरी सेना मिट्टी में बदल गई। थानोस ने हार स्वीकार कर ली और बैठ गया, फिर धीरे धीरे विलुप्त हो गया। बलिदान और विजय, लेकिन इतनी बड़ी शक्ति का इस्तेमाल करने की कीमत चुकानी पड़ी। टोनी स्टार्क जमीन पर गिर पड़ा। सभी साथी उसके पास आए, लेकिन वो अब अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकता था। पेपर पॉट्स ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, अब तुम आराम कर सकते हो टॉनी। आयरन मैन की ये बलिदान हमेशा के लिए अमर हो गई। ब्रह्मा